अच्छा, माँ पारसी, बेटा कश्मीरी ब्राह्मण, बाप हिंदू। अगर उसको जोड़ना ही है, बांग्लादेश टूट गया, ये अपना पाकिस्तान टूट गया, उनको जोड़ना चाहिए उसको। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर ब्रह्मोस घोटाला, सी फॉर कॉमनवेल्थ घोटाला। तो इटली में सोनिया गांधी एक बार में काम करती थी, आज वो बाहर की इटली की सबसे बड़ी महिला वो है। हो रही है कि सनातन धर्म जाग रहा है। देखो इतना बड़ा देश है, यहाँ पे रिफ्यूजीज आए पड़े हैं, सब कुछ है, ना तो इतनी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे है, ना जनरेट कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही होगा, प्राइवेटाइजेशन तो होना ही होना है। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने रेल को प्राइवेट कर दिया करके इसके लिए भी हंगामा किया था। उसका प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, सरकारी चल रही है उस तरह चल रहा है, वो अच्छा है। कुछ एक हद तक अच्छा है। आपने देखा होगा इससे पहले रेल की हालत क्या होती थी, रेलवेज की, ट्रेनों में पानी नहीं मिलता था बहुत सी जगह। अभी मैं कल ही इधर निजामुद्दीन बैठा था, ट्रेन के आने से पहले वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है ना, वो आगे इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आएगी तो हम उसकी साफ सफाई करेंगे। उससे पहले आप बहुत सी बार देखा होगा, हमने ट्रेनों का भी सफर किया है, पानी नहीं मिलेगा आपको टॉयलेट्स में। तो ये सब प्राइवेट करने का कुछ फायदा तो है। आपको क्या लगता है इस चीज पे कि चीजों को प्राइवेट करना अच्छा है? बताइए, जितनी भी शासकीय संस्था यहाँ भी चले जाइए, बाहर रख के नीचे सूत्र गंदगी है। हाँ। उसके दूसरे दल का नेता यहाँ है। हाँ। लेकिन वहाँ क्यों नहीं सफाई हो रही? देखो गंदा ही गंदा नजर आ रहा है चारों तरफ, लाल किला के बाहर रोड में। अच्छा, कहते हो कि पार्टी दूसरी अच्छी है। हाँ। भाजपा हमारे एमपी के हैं हम। हाँ। वहाँ देखिए सफाई अच्छा। एमपी में कहाँ के हो आप? एमपी हम रीवा के हैं। एमपी में रीवा के हो। युवा परेशान है। आने से पहले 2014 में बोला 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? 15 लाख रुपए वो गुगली अभी तक कैच पकड़ने में लगे हुए हैं युवा। 15 लाख मेरे खाते में आए, वो तक नहीं देख पाए हमें। ब्लैक मनी, काला धन, नोटबंदी तक करा लिए, क्या हुआ उसका ये बताइए मेरे को। नोटबंदी करने से कोई फायदा नहीं हुआ। काला धन कहाँ आया भाई? देखो आप बोलते हो राजीव का PIL लगाओगे इसके लिए ना। हाँ। अपना अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो आपको पक्का सरकार बताएगी कि कितना इन्होंने सीज किया है, अमाउंट कहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। अच्छा। आपने देखा होगा कितने हजारों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, कभी पश्चिम बंगाल में पकड़ा। आप बोल रहे बीजेपी विकास कर रही है गरीबों के लिए, आप बोल रहे बीजेपी विकास कर रही है गरीबों के लिए, हमें तो कहीं गरीबों के लिए दिखा नहीं। बट हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए। बट बीजेपी का पार्टी ऑफिस जो जर्जर हुआ पड़ा रहता था 2014 से पहले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, करोड़ों रुपए लग गए उस पे क्या कहोगे आप? देखो कोई भी सरकार है, मैं आपको क्या बता रहा था, कोई भी आपको काम करना है पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने लिए। तो इस तरह से कौन स्ट्रॉन्ग करता है गरीबों को? यार 1200 करोड़ रुपए लगा पार्टी ऑफिस में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी या कोई भी, बीजेपी को छोड़ो, कांग्रेस ही है, कोई भी अगर काम करेगा जब तक वो जनता को बताएगा नहीं कि मैंने ये काम किया, कोई मानेगा? नेक्स्ट टाइम में उसको भूल ही जाएंगे। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, अपने काम को दिखाओगे नहीं, जन तक पहुंचाओगे नहीं, तो कल को आप कितना ही बीजेपी को वोट डालो, किसी को कोई अच्छा काम कर ले, कोई आएगा क्या? बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं भैया। तो खर्चा करती है इलेक्शन में कि मैं भी केजरीवाल और फलाना ढंगा, उसके खर्चे के बारे में उनपे तो सब जारी है। ईडी का भेज रही बार 10 भेज चुकी है, वो तो सामने नहीं जा रहे हैं ना। वो तो मतलब ये है कि विज्ञापन घोटाला भी, विज्ञापन के ऊपर भी उनकी जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल कहा भैया वो जवाब देगी ना, पार्टी जवाब देगी ना, तो जवाब दे रही है। पार्टी कहाँ दे रही है? अभी कांग्रेस वाले बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। कांग्रेस वालों ने कितने जो उनके पास फंड आया उन्होंने क्या किया? पहले 5:30 बजे की बोल रहे हैं। यदि वो इतने बड़े दूध के धुले तो वो अपने आप बता दे। तो इटली में सोनिया गांधी एक बार में काम करती थी, आज वो बाहर की इटली की सबसे बड़ी महिला वो है। तो ऐसे तो मोदी भी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री देश के उस चीज पे नहीं बनाया। लेकिन उसके पास उतनी संपत्ति तो नहीं है ना। आज सोनिया गांधी बस कितनी संपत्ति है जरा उसके बारे में पूछ लीजिए। उसके बारे में नहीं बताइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए बजट है, वो कहाँ से आया? इसके बारे में जांच कीजिए ना। मोदी ने कौन सा घोटाला किया? घोटाला तो पूछे पैसा कहाँ से आया? घोटाला किए बिना पैसा आ गया उनके पास? कहाँ से पैसा है भैया? पार्टी फंड में आया, पार्टी फंड में आया तो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या बुराई है? अच्छा, अरे भाई मेरे पास फंड आएगा तो मैं अपने लिए प्रचार करूंगा ना। हाँ। पार्टी के लिए फंड में आया ना। अच्छा। कोई देश के विकास के लिए उड़ा है, देश के विकास के लिए जो पैसा आया उसके लिए हो रहा है। हाँ। शौचालय बनने, प्रधानमंत्री आवास योजना हो रही है, प्रधानमंत्री जल योजना हो रही है। हाँ। हर घर सूर्योदय योजना चल रही है। आपको योजना नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। मैं गिनाते सुबह हो जाएगी, लेकिन आप योजना करें। सारी योजना चल रही है बीजेपी की, बहुत सारी योजना है कि सारी सक्सेसफुल है बीजेपी की योजना। सक्सेसफुल तो कोई नहीं होता, आप भी सुने होगा, लेकिन मोदी जी ने जो योजना चला रखी है उसमें धरातल पर काम हो रहा है और पब्लिक उससे खुश है। धरातल पर काम हो रहा है, पब्लिक खुश है। तो वहीं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो खत्म हो गई, अब चल रही थी। 24 के बाद किसको रहा है? क्या मतलब भारत टूट चुका है? 24 हाँ भैया टूट चुका है, टूट चुका था। टूट गया था, कैसे टूट गया? 1947 में पाकिस्तान बना दिया। उनको जोड़ो ना,
अगर उसको जोड़ना ही है, बांग्लादेश टूट गया, ये अपना पाकिस्तान टूट गया, उनको जोड़ना चाहिए उसको। वो तो कह रहे हैं भारत जो है जातियों में टूटा हुआ है, जाति करना चाहिए उन्हें। फिर एक वही वाली धर्म की बात आ जाएगी। राहुल जी की बातें हम नहीं कह रहे हैं। हिंदू धर्म में तो आपने जातियों में डिवाइड कर दिया, आपने किसी और धर्म में बांटा क्या कभी? नहीं बांटेंगे, हिंदुओं को तो बांट दिया जातियों में, आप हिंदुओं को तो जातियों में बांट रहे हो, लेकिन किसी और धर्म के खिलाफ आपको, आपके पास हिम्मत नहीं है। उंगली में दिक्कत हो रही है कि सनातन धर्म जाग रहा है, अब उनको इसी बात में दिक्कत हो रही है कि क्यों जाग रहा, सोया हुआ था, अब वो सोया हुआ अच्छा था, अब हमारा नंबर नहीं आने दे रहा, 2024 में नहीं आने देगा, वो नहीं आएगा। अभी तो भारत जोड़ो नया यात्रा खत्म करिए, 24 के बाद वो कांग्रेस को जो यात्रा करेंगे। कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बस ऐसे ही राहुल गांधी है, कुछ भी एक बुला लेगा, आ जाओ। उसने देखा होगा न्याय यात्रा में एक आदिवासी को बुलाया, आप कितने % है, क्या उसको क्या पता है? किसी को भी पकड़ के बुलाता है ना, कोई भैया इतना बड़ा आंकड़े उसके पास होते हैं, कुछ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ता हुआ आया हुआ है, खेतों में टाइल लगवाता है, चीलों के बारे में कहता है देखो मोदी जी ने इनको रोजगार नहीं दिया, तो वो सत्ता में आएगा तो वो चीलों को रोजगार देगा, इंसानों को रोजगार नहीं देगा। वो आटा भी तो लीटर में देते हैं राहुल जी हमारे। यहाँ बहुत कुछ दे देंगे, ये तो देश को लुटाने के लिए तो बैठे हैं, इन्होंने लुटाया 60 सालों में। अच्छा ये बोलते 70 सालों में हमने बहुत किया, देश का जो पहली ट्रेन थी, पहला एम्स था, पहला रोड था, भैया इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, तू A to Z इतने घोटाले करे कि बच्चे को भी याद हो जाए। A to Z उसको बच्चे को A फॉर एप्पल याद नहीं कराना पड़ेगा, A फॉर आदर्श घोटाला, B फॉर ब्रह्मोस घोटाला, C फॉर कॉमनवेल्थ घोटाला और J फॉर GIG घोटाला। अरे कितने घोटाले ऐसे बच्चे को याद हो जाएंगे भैया। तो कांग्रेस करप्ट सरकार थी पूरी तरह से भैया, बिल्कुल करप्ट। तो आसार नहीं है उनका, कितनी सीटें मुश्किल से आ पाएंगी कांग्रेस? तो 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पिछली बार 40 आई, इस बार 40 भी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को जो वोट देंगे उसमें कुछ मुस्लिम्स हैं ज्यादा, कुछ हो सकता है आदिवासी, और पहले कांग्रेस के ना जो ब्राह्मण जाति थी वो पक्का कांग्रेसी होते थे, अब वो भी बदल चुके हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं वो अब कांग्रेस के एंटी हो चुके हैं। राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, पहले वो अपना धर्म और अपनी जाति बताएं कि वो कौन से धर्म के हैं। वो तो बोलते कश्मीरी पंडित हैं वो। भैया दादा खान था, वो था कश्मीरी ब्राह्मण हो गया, साला फिरकी कौन ले रहा है? मशीन है उनके पास, एक खान डालो गांधी निकालो। अरे वाह भाई वाह, तो भैया वो मशीन उनकी अब मेरे ख्याल से फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप हो गई है, 70 साल उसी मशीन से। वो कौन से धर्म के हैं? माँ पारसी, बेटा कश्मीरी ब्राह्मण, बाप हिंदू। अगर अपने आप को जलेऊदारी हिंदू कहते हैं, कोर्ट की वो जलेऊ पहन लेते हैं। ये भारत में जाति के ऊपर कोई बड़ा इशू नहीं है, उसकी कोई भी जाति हो उनकी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने बांटना चाहते हैं, धर्म को बांटना चाहते हैं जाति में, जनगणना करा के। राहुल जी बिल्कुल खतरा है हिंदू समाज के लिए, राहुल जी कांग्रेस पूरी बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। 70 साल में जो राम मंदिर के लिए मंदिर नहीं बनवा सकी, वो खतरा है। मंदिर बनवाने से क्या खतरा खत्म हो गया हिंदुओं का? बिल्कुल खतरा खत्म हो गया भाई, बिल्कुल। अभी तो दो बोलते के 2 झांकियां और बाकी हैं, बिल्कुल बाकी है, झलक दी है, बिल्कुल बाकी है, उसमें बुराई क्या है? मथुरा काशी बाकी है। देखो 2 बड़े प्यार से मिल जाए तो ठीक है, 3 में हम संतुष्ट है। नहीं मिलेगी प्यार से तो 40,000 मंदिर है, मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर है वो। आप आपकी ले रहे हो मस्जिद होंगी भैया, हमारी ले रहे हो मंदिर है वो। बाबरी भी मस्जिद थी, हो गया ना विध्वंस, खत्म हो गई ना कहानी। तो ऐसे ही धीरे धीरे कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम तो बहुसंख्यक समाज के भैया, हम तो भावना से और बड़े प्यार से कोर्ट से लड़के हमने लिया है। कितने 500 साल तक इंतजार किया ना तब मंदिर का, और क्या, उसके बाद वो भी कानूनी तरीके से लिया, कोई ऐसे नहीं है। तो हमने ही मर्यादा में लेके लिया। ज्ञान भाभी में तांडव करना चाहिए आपको भैया, वो भी हो गया था, चिंता क्यों कर रहे हो? तो मथुरा जाकर छल करना पड़ेगा, कृष्ण चले जाते हैं हमारे। बिल्कुल करना पड़ेगा, आप सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद आप हमसे पूछ रहे हो। सब कुछ जानते हो, कन्हैया जी ने छल किया था, मैं कह रहा हूँ जी की तीसरी आंख खुली तो तांडव होगा। तो भैया होगा, उसमें तांडव करना जरूरी है भैया। तांडव राजी राजी से लीजिए ना, कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं ना भाई, कोर्ट हमें प्यार से दे देगा तो ठीक है। गंगा शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी तो तांडव। राहुल गांधी जी बार बार बोलते थे मंदिर। भैया यार राहुल नहीं कहोगे यार। राहुल जी आप खुश हैं, आप खुश रहिए, आप पहले खुश रहिए। राहुल जी बार बार टिप्पणियां करते हैं मंदिरों पे। 1 मिनट रुकिएगा, मंदिरों पे टिप्पणी करते हैं। मंदिर में जो जाते हैं लोग, लड़कियां ताड़ने जाती हैं, तो भैया शक्ति को लेकर उन्होंने कहा हमारे शक्ति से है। हिंदू धर्म के लिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये बयान आया था। तो ये अभी मंदिर घूम रहे हैं चुनाव के टाइम पे, तो ये लड़कियां छेड़ने जा रहे होंगे, इसका मतलब तो ये। और भैया ये सनातन धर्म के लिए, ये सनातन धर्म के लिए खतरा है। कांग्रेस पार्टी पूरी बिल्कुल, ये
गांधी परिवार तो मैं कहूँगा नहीं यार, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्षा ये सब हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए खतरा है। अच्छा, किसके लिए फायदेमंद है ये ये लोग? तो भैया पब्लिक जानती है, सब कुछ होशियार है। बता दीजिए, हमें नहीं पता, हमें तो बताइए थोड़ा सा। जनता ये धर्म के लिए ही करते हैं यार। कौन से धर्म के लिए करते हैं वो? सब जानते हैं भाई, खुल के लिए। खुल के बोलो ना, डर किस चीज का है? विशेष समुदाय, कौन सा विशेष समुदाय है ये बताइए? किसके लिए? मुस्लिम धर्म के लिए। मुस्लिम धर्म के लिए? आप बोलना चाह रहे हो राहुल खान है, गांधी नहीं है? बिल्कुल भैया, इसलिए मुस्लिमों के लिए करते हैं। जब दादा खान था तो पोता गांधी कैसे हो जाएगा? सब्सिडी दे रहा है, देखो कांग्रेस ने सब्सिडी चलाया, इनके मौलानाओं को इनको तनख्वाह पे रखा हुआ है। क्या हिंदू धर्म में दिया किसी को कुछ भी? सनातन धर्म में कहाँ किसी को कोई देते हैं? किसी भाई 4 धाम के लिए आपको सब्सिडी दे रहे हैं, कोई इन्होंने हिंदू धर्म के लिए कोई काम नहीं किया है। फिर भी जनता ने इनको बहुत सम्मान दिया, इतने सालों तक इनको रखा। टैक्स भी तो देते हैं मंदिर अपने, मंदिरों पे टैक्स लगाया इन्होंने, देते नहीं टैक्स लगाए। मस्जिद तो नहीं देती। कर्नाटका में देखो कांग्रेस आते ही उन्होंने कितना टैक्स बढ़ाया मंदिरों पे, 15% कर दिया है। हाँ, तो इससे आपको पता ही चल रहा है कि कांग्रेस क्या है। सारी बात खत्म, मोदी जी ला रहे हैं और कांग्रेस वाले 40 से भी नीचे आ जाएंगे। 400 सीट आने के बाद मोदी जी ने 450 की बात करो भैया, 400 प्लस बोल रहा हूँ ना मैं। 450 की बात करो। 450 प्लस आने के बाद मोदी जी ने बोला कि हम बड़े बड़े फैसले लेंगे। उन फैसलों में कुछ तो पता होगा, आपको सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, डीप रिसर्च किया आपने मोदी जी पे, तो क्या क्या फैसले हो सकते हैं वो? भैया बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, क्या क्या? चिंता मत करें। यूसीसी भी होगा, एनआरसी भी आएगा, एनपीआर भी आएगा, सब चीज होगा भैया, सब चीज होगा। तसल्ली रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और हमें सब्र है मोदी जी पे, और मोदी जी पे सब्र है हमें। हमसे आएगा पहले आने वाला है, जनसंख्या के लिए करेंगे पहले। पुष्टि में आपकी बातों से, लेकिन बाबूजी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, इतने 2 बच्चों को काट दिया, क्या है वो? ऐसे रहेंगे क्या एकता से? ये राजनीति है। ये राजनीति अरे बाबूजी आप ये राजनीति कैसे हो गई? और हम करें तो करेक्टर ढीला। अब ये राजलीला है। हमारी शोभा यात्रा में हमारे जवानों पे पत्थर मारे जाते हैं, तब आप कुछ नहीं कहोगे। वो पहुंचा दिया एक को, तो मैं और कह रहा हूँ दूसरा भी पहुंच जाएगा, बुलडोजर चलना बाकी है, पकड़ लिया उसको भी। मैं कह रहा हूँ जब तक ये सोच उनकी नहीं बदलेगी ना, हर कोई नहीं है उसमें। जी चौराहे पे ही ठोका जाएगा, अब तो बात ही नहीं होगी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो 30 साल जो 10 साल अफजल को बुला के घर पे बैठ के खिलाया था। अब तो खत्म ही होगा।